वेलकम टू स्पीक इंग्लिश विद मिस्टर शाहिद। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद और आप मेरे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ मैंने बिगिनर लेवल की स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम कंप्लीट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद, ये कुछ अल्फाज मैंने कंबाइन किए और इससे आप कंप्लीट मीनिंग अहज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अब देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मान लीजिए मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस इंस्टीट्यूशन में आता हूँ, आपकी क्लास में पहली मरतबा मैं आता हूँ, बच्चों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा। तो बाज़ बच्चे क्या कहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आए हैं, बाज़ कहते हैं सर किसी क्लरिकल स्टाफ में से है, बाज़ कहते हैं सर डॉक्टर है, हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आगे से क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर, आई एम यूर टीचर। इन सेंटेंसेस को आपने गौर से देखना है। मैं कहता हूँ आई एम योर टीचर और उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आगे से क्या कहता हूँ? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। फिर मैं एक स्टूडेंट को उठाता हूँ, उससे कहता हूँ एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ यूर नेम। फिर मैं एक स्टूडेंट को क्या कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है और वो काम कर रहे हैं, तो मैं आगे से क्या कहता हूँ कि मे यू पास योर पेपर्स। मैं उसको कोई दुआ वगैरह देता हूँ, मे यू, या बेस्ट विशेस टीचर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो मे यू पास योर पेपर्स, ठीक है। अब हम बाहर जाने के लिए उठते हैं, तो मैं अपने एक स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ ओपन दी डोर। जब हम बाहर जाते हैं और मौसम को देखते हैं तो मौसम जो है ये काफ़ी सुहाना होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सडनली हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हम कहते हैं व्हाट ए लवली डे, व्हाट ए लवली डे। What a lovely day। अब देखें, इस तरह की बातें तकरीबन हम हर रोज़ करते रहते हैं। ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। वो किस तरह? देखें, आई एम यूर टीचर एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, इन दोनों को असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है हर वो जुमला जिसको हम बयान करते हैं, या जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट हो, यानी मैं कहता हूँ आई एम योर टीचर, तो ये मैं आप लोगों के सामने डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट है। या मैं कहता हूँ टुमारो इज़ हॉलीडे, कल छुट्टी का दिन है या कल ऑफ है, तो ये भी मैं एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक चीज़ का मैं ऐलान कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ टुमारो इज़न्ट हॉलीडे, तो अब ये भी यहाँ पे क्या हो रही है? एक चीज़ की डिक्लेरेशन हो रही है, तो इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सिंपल कहने का मतलब ये है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस एक ही चीज़ है। अब देखें, आई एम यूर टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये जो सेकंड सेंटेंस है आई एम नॉट अ डॉक्टर, इसमें मैं किसी चीज़ की निगेशन कर रहा हूँ, यानी जिसको हम कहते हैं नफ़ी उर्दू में, ठीक है। तो जो हमारे पास नफ़ी वाले जुमले होते हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। और जो नफ़ी के बग़ैर वाले असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर? यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को, सेंटेंसेस दोनों को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इस पे आते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। इसमें मैं एक स्टूडेंट से कोई सवाल कर रहा हूँ, तो वो तमाम जुमले जिनकी हमें समझ तो आ जाती है लेकिन उसमें कोई सवाल किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर? हमारे पास पहला क्या आया? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब यहाँ पे आते हैं, मे यू पास योर पेपर्स, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। असर्टिव या अफर्मेटिव या ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ना कोई क्वेश्चन हो रहा है। एक स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसको जो मैंने टास्क दिया था वो उसने कंप्लीट किया, तो आगे से मेरी तरफ से क्या एक्सप्रेशंस थे, मे यू पास योर पेपर्स या मे यू पास योर एग्जामिनेशन, कुछ भी हो सकते, कोई विश वगैरह हो सकती है, नेक तमन्नाओं का इजहार जिसे कहते हैं वो हो सकती है, कोई दुआ हो सकती है। नॉर्मली टीचर बद्दुआ तो नहीं करते, लेकिन ऐसे जुमले जिनमें बद्दुआ वगैरह होती है उनको भी हम इसी कैटेगरी में डालते हैं। तो वो तमाम जुमले जिनमें किसी दुआ, बद्दुआ या नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखें हमारे पास नंबर 4 पे ओपन द डोर। ओपन द डोर में क्या होता है, यानी जब हम किसी स्टूडेंट से कहते हैं या किसी और बंदे से, जब वो बाहर जा रहा होता है हम कहते हैं ओपन द डोर। ओपन द डोर मीन्स हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो वो तमाम जुमले जिसमें कोई आर्डर होते हैं, कोई नसीहत होती है या कोई रिक्वेस्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब लास्ट वाले पे आते हैं, जब स्टूडेंट्स सारे बाहर चले गए, हमने देखा मौसम जो है काफ़ी सुहाना है, तो हमने क्या कहा, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ लवली डे। इसमें एक्सप्रेशंस सडनली चेंज हो जाते हैं, तो वो तमाम जुमले जिनमें हम किसी खुशी का इजहार करते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, आप सैड भी हो सकते हैं, आप हैरान भी हो सकते हैं। यानी अब देखें व्हाट अ लवली डे, ये एक्सप्रेशंस हैरानगी वाले, कोई गाड़ी वगैरह अच्छी गाड़ी जाती है फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं व्हाट अ नाइस कार, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि वो तमाम जुमले जिनमें हम अपने एक्सप्रेशंस वगैरह का इजहार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट इन्फॉर्मेशन काइंडली प्लीज़। अब देखें जो आपके पास असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, तो ये हमेशा हमेशा फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। किस चीज़ पे, फुल स्टॉप पे, जिसको पीरियड भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे पास किस चीज़ पे ख़त्म होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा के लिए फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होते हैं। यानी अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखूं फुल स्टॉप, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये लगाऊं क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाइए कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखूं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम लोग या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और या हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके, ये था आज का टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड। सेंटेंस हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको फील हो रहा हो कि आपकी बेसिक या जो बेसिक इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय एंड खुदा हाफिज़।